दोस्तों, धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। मैच का टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद पंजाब किंग्स की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और युवा सनसनी प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे। सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्य ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। स्टार्क की बाहर जाती तेज गेंद पर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए चौके के साथ पारी की शुरुआत की। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी शानदार चौका जड़ दिया। पंजाब ने पहले ही ओवर से 22 रन बटोर लिए और दिल्ली के खेमे में हलचल मच गई। दूसरे ओवर में भी पंजाब के बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। आकिब नबी की शॉट गेंद पर प्रियांश आर्य ने दमदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। प्रियांश का आत्मविश्वास देखने लायक था। इसके बाद तीसरे ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए, लेकिन प्रियांश ने उनकी रफ्तार की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। लगातार बड़े शॉट और शानदार चौके लगाकर उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। धर्मशाला का पूरा मैदान प्रियांश के नाम गूंज रहा था। दूसरी तरफ प्रभसिमरन सिंह शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते दिखे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया। मुकेश कुमार की गेंद पर मिला भाग्यशाली चौका उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित हुआ। फिर फ्री हिट पर उन्होंने शानदार बाउंड्री लगाकर पंजाब की रन गति को लगातार तेज बनाए रखा। हालांकि छठे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार बड़ी सफलता मिल गई। मुकेश कुमार ने चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। प्रभसिमरन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची चली गई। डीप में खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने आसान कैच पकड़ लिया। प्रभसिमरन 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ प्रियांश आर्य बिल्कुल अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने केवल 31 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये आईपीएल में उनका लगातार शानदार प्रदर्शन था। प्रियांश हर गेंदबाज पर हावी नजर आ रहे थे और मैदान के हर कोने में शॉट खेल रहे थे। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। अय्यर ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। आकिब नबी की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाए। उनके शॉट्स में जबरदस्त टाइमिंग और आत्मविश्वास नजर आ रहा था। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य लगातार रन बटोर रहे थे, लेकिन 9वें ओवर में दिल्ली के युवा गेंदबाज माधव तिवारी ने मैच में वापसी करवाई। उन्होंने शानदार स्लोअर गेंद डालकर प्रियांश को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और प्रियांश 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में कई लंबे छक्के और शानदार चौके शामिल थे। प्रियांश की बल्लेबाजी ने पंजाब को मजबूत शुरुआत दिला दी थी। अब मैदान पर आए युवा बल्लेबाज कूपर कॉनोली। उन्होंने आते ही मिचेल स्टार्क की तेज गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला और अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अय्यर ने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पंजाब की रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। 15वें ओवर में कूपर कॉनोली ने मैच का सबसे यादगार शॉट खेला। मिचेल स्टार्क की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट हटाकर इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम इस शॉट को देखकर झूम उठा। इसके बाद 16वें ओवर में कॉनोली ने लुंगी एनगिडी के खिलाफ लगातार बड़े शॉट लगाए और पंजाब को तेजी से 200 रन की तरफ पहुंचा दिया। 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने अपनी शानदार कप्तानी पारी का अर्धशतक पूरा किया। माधव तिवारी की गेंद पर जोरदार छक्का लगाकर उन्होंने 50 पूरी की। हालांकि इसी ओवर में माधव तिवारी ने वापसी करते हुए कूपर कॉनोली को आउट कर दिया, लेकिन पंजाब का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने लगातार 2 विकेट लेकर दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर दिलाई। पहले मार्कस स्टोइनिस आउट हुए और फिर शशांक सिंह भी सस्ते में चलते बने। स्टार्क हैट्रिक पर थे और मैदान पर भारी तनाव था, लेकिन तभी युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने आते ही पूरा माहौल बदल दिया। स्टार्क की तेज यॉर्कर गेंद पर उन्होंने शानदार सीधा छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पंजाब को जबरदस्त फिनिश दिया। आखिरी ओवर में भी श्रेयस अय्यर और सूर्यांश शेडगे ने तेजी से रन बटोरे। अंतिम गेंद पर सूर्यांश ने जोरदार शॉट खेला, जिसे रोकने की कोशिश में मिचेल स्टार्क का पैर बाउंड्री लाइन से टकरा गया और पंजाब को चौका मिल गया। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 210 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। प्रियांश आर्य की तूफानी 50, श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी और आखिर में सूर्यांश शेडगे की विस्फोटक बल्लेबाजी ने इस पारी को पूरी तरह यादगार बना दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 211 रन का बेहद मुश्किल लेकिन रोमांचक लक्ष्य था। दोस्तों, 111 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज शुरुआत से ही खतरनाक लय में दिखाई दिए। पहले ही ओवर में केएल राहुल ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन पंजाब के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे।
दूसरे ओवर में अभिषेक पोरेल ने भी एक खूबसूरत बाउंड्री लगाई, मगर अगली ही गेंद पर मार्को यानसन ने कमाल की गेंद डालते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। पोरेल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल को आउट कर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। राहुल 9 रन बनाकर चलते बने। अब दिल्ली की टीम शुरुआती दबाव में पूरी तरह फंस चुकी थी। इसके बाद मैदान पर आए साहिल पराग और ट्रिस्टन स्टब्स। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर पारी को संभालने की कोशिश की। साहिल पराग ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर पंजाब को सफलता दिलाते हुए साहिल को कैच आउट करवा दिया। दिल्ली ने पावर प्ले में ही 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और स्कोर 47 रन तक पहुंचा था। पंजाब के खिलाड़ी पूरी तरह जोश में दिखाई दे रहे थे, जबकि दिल्ली के डगआउट में चिंता साफ नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रंग बदल दिया। अक्षर ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और तेज गेंदबाजों को भी नहीं छोड़ा। 7वें ओवर में अक्षर ने लगातार 2 चौके जड़कर रन गति तेज कर दी। दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स भी तेजी से रन जोड़ रहे थे। हालांकि 9वें ओवर में रन लेने के चक्कर में स्टब्स रन आउट हो गए और दिल्ली को चौथा झटका लगा, लेकिन अक्षर पटेल एक छोर संभाले खड़े थे। अब मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और अक्षर पटेल की जोड़ी ने धीरे धीरे मैच को पंजाब की पकड़ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी की और हर ओवर में बाउंड्री निकालनी शुरू कर दी। अक्षर पटेल ने बेहद जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 56 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई शानदार चौके और बड़े छक्के शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि अक्षर अकेले दम पर मैच दिल्ली की तरफ मोड़ देंगे, लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें कैच आउट करवा दिया। पंजाब के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब दिल्ली को आखिरी 5 ओवरों में 68 रन चाहिए थे। मैदान पर डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा मौजूद थे। पंजाब को लग रहा था कि अब मैच उनके नियंत्रण में है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया। डेविड मिलर ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। 17वें ओवर में मिलर ने लगातार चौके जड़ दिए, जबकि आशुतोष शर्मा ने भी एक लंबा छक्का लगाकर पंजाब की चिंता बढ़ा दी। ये ओवर पूरी तरह दिल्ली के नाम रहा। इसके बाद 18वां ओवर पंजाब के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ। यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए, लेकिन डेविड मिलर ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 विशाल छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। इसके बाद आशुतोष शर्मा ने शानदार चौका लगाया और फिर नो बॉल पर मिलर ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 22 रन आए और मैच पूरी तरह दिल्ली की तरफ झुक गया। डेविड मिलर ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ कुछ रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, मैच में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब लग रहा था कि दिल्ली आसानी से जीत जाएगी, तभी बेन वॉशिस ने शानदार वापसी करते हुए डेविड मिलर को आउट कर दिया। मिलर ने 51 रन की मैच बदल देने वाली पारी खेली और आउट होने के बाद पंजाब की उम्मीदें फिर जिंदा हो गईं। इसके बाद आशुतोष शर्मा ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने यश ठाकुर के ओवर में एक छक्का और चौका लगाकर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। हालांकि उसी ओवर में वो कैच आउट हो गए और मुकाबला एक बार फिर पूरी तरह खुल गया। अब दिल्ली को आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए लुंगी अनिगिरी। मैदान पर जबरदस्त तनाव था। पहली गेंद पर माधव तिवारी ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर आकिब नबी ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया और मैच का पूरा रुख बदल दिया। अब दिल्ली जीत से सिर्फ कुछ कदम दूर थी। तीसरी गेंद पर एक और रन आया और आखिरकार चौथी गेंद पर माधव तिवारी ने आसान सिंगल लेकर दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से एक ऐतिहासिक और रोमांचक जीत दिला दी। धर्मशाला का मैदान शोर से गूंज उठा और ये मुकाबला IPL 2026 के सबसे यादगार मैचों में शामिल हो गया।